Good morning, student. Let us start the science of 7th standard. Now we will take the topic or chapter is the nutrition in animals part 2nd. As you know, yesterday we have read about the 5 steps of nutrition. तो जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन था उसके अपने 5 स्टेप्स यस्टरडे स्टडी किया था और उसके अंदर था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन. अब अगर अपन बात करते हैं तो मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड, मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग, देखिए PROCURING. व्हाट इज द वर्ड प्रोक्यूरिंग? प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है कि आपका खाना खाने का तरीका, किस तरीके से आप, किसकी मदद से आप खाने को अंदर लेते हैं. ठीक है ना. अब इसके अंदर सबसे पहले आता है ह्यूमन बीइंग से. ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हैंड्स टू प्रोक्यूर द फूड टू इनटेक द फूड. हम लोग क्या करते हैं, सपोज दिस इज द स्वीट टॉफी एंड आई विल टेक दिस टॉफी एंड पुट इन माई माउथ इन दिस मैनर. आई विल यूज माई हैंड्स टू पुट द फूड इन माई माउथ. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं वो अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड चीज आता है आपके रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स क्या करते हैं? रूमिनेंट्स मीन्स जिसके 4 पैर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा. तो ये सब क्या करते हैं? फॉर द प्रोक्यूरिंग दे यूज देयर माउथ. वो किसी हाथ से या पैर से नहीं उठाते हैं उसको, वो डायरेक्ट मुंह होता है, उसके अंदर घास में मुंह डाला और खाना स्टार्ट कर दिया. तो मीन्स ये जो रूमिनेंट्स होते हैं दे पिक अप द फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ. नेक्स्ट आता है पैरामीशियम. व्हाट इज द पैरामीशियम? पैरामीशियम क्या होता है बेटा? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट इट हैव मैनी सीलियाज. देखिए छोटा सा मैं बना के बता देती हूँ आपको. यहां पर क्या होता है, बहुत सारे ये बाहर निकली हुई जो आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, दैट इज द सीलिया. क्या बोलते हैं इसको? सीलिया बोलते हैं. और ये सीलिया क्या करते हैं, वो उस जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको अंदर लेने में, मतलब सीलिया क्या होता है, एक रेशा होता है, एक बाल होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इस तरह से इसको कोशिश करते हैं उसकी मदद से वो फूड पार्टिकल्स को, जो कहाँ रहता है, ये पानी में रहता है, समुंदर में रहता है, और वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको तरफ लाता है और वहाँ से ये माउथ के अंदर उसमें एंटर कर जाते हैं. मतलब दे यूज सीलिया फॉर द प्रोक्यूरिंग ऑफ फूड. यानी कि भोजन को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए वो जो प्रोक्यूरिंग का इस्तेमाल करता है. तो उसके बाद में आता है आपका इंसेक्ट. नंबर 4 पे आया आपका इंसेक्ट. इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट के अंदर आपका मच्छर भी आता है और बटरफ्लाई भी आता है. तो दे यूज देयर माउथ पार्ट, एक स्पेशल माउथ में एक ट्यूब होती है इनको, जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस. PROBOSIS. दैट इज द प्रोबोसिस. प्रोबोसिस कैसे काम करती है? जैसे आपने जब कभी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो यू यूज द स्ट्रा पाइप. जो स्ट्रा पाइप होता है उसके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं और पी लेते हैं. इसी तरह से आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं, कई बार दूध भी पीते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तमाशा करते हुए भी. ठीक है ना. तो इसी तरह से उनके अंदर क्या होता है, माउथ जो पार्टिकल्स होता है, आगे वाला पार्टिकल, वो मॉडिफाइड हो जाता है एक फीडिंग ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं प्रोबोसिस. और ये POSCIS, दिस इज द राइट स्पेलिंग. यस. तो प्रोबोसिस जो फीडिंग ट्यूब होती है उसकी मदद से वो क्या करते हैं, लिक्विड फूड को जो होता है लिक्विड फॉर्म में उसको सक करते हैं. जैसे मच्छर हमारे ऊपर बैठेगा तो क्या करेगा, वो ब्लड सक करेगा. और जो बटरफ्लाई होगी वो जब किसी फ्लावर के ऊपर लैंड करेगी तो क्या करेगी, वो फ्लावर का जो रस होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेगी. अब नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस. देखिए पेज नंबर 14 है, आप 2 क्वेश्चंस है उसके अंदर. देखिए द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैज मेन स्टेप्स. कितने स्टेप्स होते हैं? मैंने बताया था आपको 5 मेन स्टेप्स होता है. कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले मुंह में डाला, इजेशन. दूसरा नंबर, एक मिनट, आपका क्या था, इंजेशन. दूसरा नंबर आपका डाइजेशन हो गया. तीसरा उसने एब्जॉर्ब किया. चौथा उसने एसिमुलेट किया था, एसिमुलेशन. और पांचवा उसने जो वांटेड था, मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट था, उसको बाहर निकाला, दैट इज द इजेशन. तो 5 आएगा यहाँ पे. द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसके द्वारा फूड को हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो क्या होगा, उसका हो जाएगा आपका इंजेशन. हो गया क्लियर. अब आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस. जो डाइजेशन इन ह्यूमंस कहते हैं, वी टेक और फूड इन द माउथ. सबसे पहले हम माउथ के अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड इज डन, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर
एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इसके अंदर ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एक लंबी सी मस्कुलर कैनाल चलती है। कैनाल क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझिए आप। तो वो चलती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके माउथ से स्टार्ट होती है वो, यानी कि उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं हम बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। मैं लिख देती हूँ, चलिए इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर हम उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और लास्ट वो जाती है एनस तक। एनस क्या है, एनस इज द पार्ट ऑफ बॉडी बाय विच वी एक्सपेल आउट द वेस्ट। वो पार्ट है बॉडी का जहाँ से हम हमारा वेस्ट जो होता है वो निकालते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं बेटा, बक्कल कैविटी होती है सबसे पहले, उसके बाद में ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम, और लास्ट आता है आपका एनस। तो ये 6 आपके दिखाए गए हैं, किसी बुक के अंदर 7 बताए, उसके अंदर क्या किया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन लिया और फिर एक नया टॉपिक निकाल के उसमें रेक्टम भी रख दिया। तो अब अपन चलते हैं कि स्टोमक, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और बहुत सारी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के अंदर आता है आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं लिवर, पैनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स होती है मेन ये, और ये जो करता है, ये जूस क्या करता है, जो हमारी बॉडी में खाया हुआ कॉम्प्लेक्स पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स फूड आइटम होता है, उसको सिंपल फूड आइटम में ये कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल प्लस 3 ग्लैंड्स, कौन कौन सी, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास, ये सब मिलकर के एक आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक द फूड इन आवर माउथ। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी के अंदर अपने माउथ में भोजन लेते हैं, उसके अंदर आता है इनटेक। इनटेक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन ह्यूमिंग है माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। हम अपने हाथों की मदद से दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अब आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले नंबर आता है बेटा बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीजें होती है, टंग और टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या क्या होते हैं, टीथ, टंग और स्लाइवरी। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बक्कल कैविटी, और इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि प्लीज बेटा माउथ खोलो, मुझे आपके माउथ में टॉफी डालनी है, तो आप एक अपना माउथ खोलते हैं, आ, दिस इज द माउथ। बट आ मतलब ये जो एक कैविटी नजर आई अंदर आपको, जिसके अंदर आप झांक के देखते हैं, जिसमें आपको दांत भी नजर आते हैं, तो ये जीभ भी नजर आती है आपकी, तो दैट इज द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जो होता है उसके अंदर 3 चीजें होती है बेटा आपके, टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। सबसे बात में आता है टीथ। टीथ क्या करता है, टीथ ब्रेक डाउन द, दांत जिसको कहते हैं, देयर आर 32 टीथ इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक जो वयस्क इंसान होता है उसके अंदर 32 टीथ होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि लेडीज है तो उसमें कम होंगे या जेंट्स है तो उसमें ज़्यादा होंगे। मे बी लेडी मे बी जेंट्स, दोनों के अंदर 32 टीथ ही होंगे आपके। और इनका मेन काम क्या होता है, एक हम स्मॉल जो पीसेज हम लेते हैं और चू करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, चूइंग मिक्सेस विद द पीसेज ऑफ द स्लाइवा। जो चूड फूड होता है, जो चबाया फूड होता है, वो क्या होता है स्लाइवा के साथ में मिक्स हो जाता है और एक लुगदी बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिफिकेशन, MASTIFICATION। मैस्टिफिकेशन माने क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच स्मॉल पीसेज ऑफ फूड मिक्सेस विथ स्लाइवा। मैस्टिफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइवा के साथ में मिक्स हो जाते हैं और एक पेस्ट जैसा बनाते हैं। दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैस्टिफिकेशन। और ये एक क्या होता है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल जिसको अपने फिजिकली करा, मतलब दांतों से हमने चबाया तो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर हम कभी केमिकल डाल के करते हैं तो वो केमिकल प्रोसेस हो जाता है। द वाइट सब्सटेंस विच कवर द टीथ, जो एक हमारी दांत सबको देखिए एवरीवन, सबके दांतों पे एक वाइट कवर होता है। तो वाइट कवर जो होता है जो उसको कवर करता है दांत को, उसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, इससे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी का कुछ नहीं होता है।
अब इसके अंदर अगर अपन दांत करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। वैसे तो हर इंसान में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक शेप जो होता है वो 4 तरह के टीथ होते हैं। कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम सब तरह का खाना खाते हैं। देखिए, हम हलवा भी खाते हैं, हम जो लिक्विड भी लेते हैं, हम पानी भी लेते हैं, और हम बादाम अखरोट जैसी चीज़ें भी खाते हैं। तो हर जो दांत होता है उसका एक अलग रोल होता है, अलग एक फंक्शन होता है। तो कितने तरह के दांत होता है बेटा? डाइजेशन इन ह्यूमन टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर हमने इसको बांटा है। सबसे पहले आता है इंसीजर। इंसीजर जो होते हैं दीज आर आल्सो नोन एज द बाइटिंग टीथ। हम इसको काटने वाले दांत भी कहते हैं। तो हमारे जो दांतों में, हमारे मुंह में जो सबसे आगे आपको दांत दिखाई देते हैं, 4 दांत, जिसको हम कहते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? एक साथ 4 होते हैं। ये जो बड़े चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं सारे दांत में, और 4+ ये बाइटिंग के लिए काम आता है। सबसे पहले हम इस चीज़ से अपना खाना स्टार्ट करते हैं। 4+4, 4 मतलब अपर जो में होता है, और 4 जो होता है आपके नीचे वाले जो में होता है। नंबर 2 आता है कैनिन्स। कैनिन्स क्या होता है? इनको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। इनकी जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, दे आर वेरी शार्प। बहुत शार्प होते हैं, किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए, काटने के लिए बहुत तेजी से, मतलब बिल्कुल अलग अलग कर दे अच्छी तरह से, है ना। तो उसके लिए जो होता है टीयरिंग टीथ होते हैं। टीयरिंग टीथ कितने होते हैं बेटा? इसके अंदर हमारे पास में कितने हुए? 2+2, माने कि जो आपके सबसे पहले जो फ्रंट के अंदर आपके कौन से चले थे? इंसीजर। देखिए, यह आपका IN से मतलब समझ लो ये इंसीडर के आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चल गए। उसके बाद में 1 और 2, ये आपके दोनों तरफ क्या हो गया? कैनिन हो गए। बेटा शेप पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रही हूँ, उसकी प्लेस इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ हुए आपके। ये 4 आपके कौन से हो गए? अलग। और उसके बाद में ये 2 इधर और 2 इधर, ये होगा आपका इंसीजर, जिसको हम कहते हैं टीयरिंग टीथ। और उसके बाद में आपके पास में कितने आते हैं? प्रीमोलर, यानी कि 1 और 2, 1 और 2, ये आपके पास में आ गए ये प्रीमोलर। ये दो आपके जो पास में है, जो प्रीमोलर्स आ गए आपके पास में। अब अगर अपन देखते हैं तो ये भी कितने, सॉरी प्रीमोलर की बात करते हैं, तो आपके पास में कितने हुए? 2+2 यानी कि 4 हो गए। 2 इधर आ गए। कैनिन के नेक्स्ट जो होते हैं वो आपके प्रीमोलर होंगे, और 2 नेक्स्ट इधर हो गए, तो 4 एक रो में हो गए। अगर दूसरा अपर और लोअर, 2 जोस होते हैं हमारे पास में, 2 जबड़े होते हैं, 2 सेट होते हैं दांतों के अंदर, तो आपके कितने हो गए? प्रीमोलर टोटल मिलाकर हो गए आपके 8। उसके बाद में आता है लास्ट मोलर। मोलर को भी हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। मोलर और प्रीमोलर दोनों का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग होता है, यानी कि जो खाना खाया था हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े इसने किए, और टीयरिंग मतलब फाड़ फाड़ के उसका बिल्कुल कीमा बना दिया हमारे इस कैनिन ने किया। और प्रीमोलर जो आए उन्होंने क्या किया? उसको बिल्कुल पीसना चालू कर दिया, यानी कि मैस्टिफिकेशन के लिए तैयार किया उसको। तो प्रीमोलर और मोलर, मोलर कितने होते हैं बेटा? प्रीमोलर जो थे अपने, उसके बाद में जो थे वो 6+6 माने कि 3 प्रीमोलर इधर हो गए, और 3 प्रीमोलर आपके इधर हो गए, यानी कि एक रो में कितने हुए? 6, अपर रो में 6, यानी टोटल कितना हुआ बेटा? 8 आपके इंसीजर है, 4 आपके कैनिन है, 8 फिर आपके प्रीमोलर है, और 12 आपके मोलर्स है। कितना हुआ? 32 टीथ। टोटल नंबर ऑफ टीथ्स आर 32 इन अ ह्यूमन बीइंग। अब अगर अपन बात करते हैं जिसके अंदर 32 हुए, यानी कि 16 दांत आपके ऊपर हो गए और 16 दांत आपके नीचे हो गए। अब टीथ कितने तरह के होते हैं बेटा? टीथ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। टीथ कितने तरह के होते हैं आपके? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके परमानेंट टीथ, और दूसरा होता है आपका टेम्परेरी टीथ। तो 2 तरह के आपके टीथ होते हैं। वन इज द टेम्परेरी, और दूसरा होता है
ये देखिए, वेन एवर अ चाइल्ड बोर्न देयर इज नो टीथ इन देयर माउथ। जब भी कोई बच्चा जो होता है जन्म लेता है तो उसके अंदर कभी कोई उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, नो टीथ इन देयर। और आफ्टर द 6 to 8 मंथ, जब बच्चा 6 महीने 8 महीने का निकल जाता है तो सबसे पहले उसके दांत आते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके इंसीजर। इंसीजर दांत आते हैं। उसके अंदर कितने होते हैं? कुल मिलाकर इसके अंदर बच्चा बढ़ता जाता है और उसके अंदर होते हैं 20 टीथ। एक जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 20 टीथ होते हैं। ये टेम्परेरी टीथ होते हैं और इनको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दूध के दांत, यानी कि मिल्क टीथ। ये जो होते हैं वो कमज़ोर दांत होते हैं। और ये जो होते हैं एट द टाइम ऑफ 6 to 8 ईयर्स, जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो उस वक्त में ये क्या करते हैं, 20 दांत जो होते हैं वो एक एक करके टूटते हैं और उसके बजाय एक नए टीथ आते हैं। दीज आर नोन एज द परमानेंट टीथ। दे स्टैंड विद द ह्यूमन बीइंग टिल डेथ। अब उसकी मृत्यु तक फॉर एवर के लिए हमेशा रहते हैं वो हमेशा। और अगर परमानेंट टीथ कभी भी टूट जाता है तो वापस रिप्लेस नहीं होता है। मिल्क टीथ आपका टूटता है तो रिप्लेस हो जाता है और उसकी बजाय आपका परमानेंट टीथ आता है। लेकिन परमानेंट टीथ अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो वो कभी भी नया अपने आप नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर मिल्क टीथ अपने आप आ जाएगा, डैमेज हो गया तो। अब अगर अपन बात करते हैं तो ये सारे जो होते हैं, यानी कि आपके जो बच्चा होता है छोटा, उसके अंदर कितने होते हैं? 10 + 10, यानी कि 10 दांत ऊपर वाले जौ में होते हैं और 10 दांत आपके नीचे वाले जौ में होते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितना होता है बेटा? 16 + 16, यानी कि 16 टीथ जो होते हैं वो आपके अपर वाले जौ में होते हैं और 16 टीथ जो होते हैं वो आपके लोअर वाले जौ के अंदर होते हैं। तो इस तरह से अगर अपन देखा जाए तो बराबर कितने हो गए? 32। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ टूथ डिके। क्या बोलते हैं अपन? टूथ डिके। डिके का मतलब क्या होता है बेटा? सड़ना। और टूथ डिके का मतलब होता है दांतों का सड़ना। व्हेन वी ईट फूड, स्मॉल बिट्स ऑफ द फूड आर स्टक इन आवर माउथ इफ वी हैव नॉट डन द ब्रश प्रॉपरली। अगर हमने ब्रश प्रॉपरली नहीं किया तो वो हमेशा उसके अंदर चिपके हुए रहते हैं। और उसके अंदर बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे रिएक्ट विद दिस फूड स्टक। ये क्या करते हैं? उस फूड के साथ में वो चिपक जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। माउथ में जो एसिड होता है वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो हमारा खाना खाया हुआ होता है उसके फूड पार्टिकल्स के साथ में स्टक करते हैं, उसके साथ में चिपकते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक चिपचिपी सी लेयर बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं प्लेग। PLAGUE, ये इसको बोलते हैं प्लेग। हम कहते हैं पायरिया हो गया दांतों में। हिंदी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पायरिया हो गया। तो वो जो प्लेग होता है वो डेवलप हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। दिस प्लेग आर नॉट रिमूव्ड बाय द ब्रशिंग। अगर हम इसको ब्रश नहीं करते हैं, प्रॉपर नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है? ये फाइनली आपको एसिड बनाता है और ये एसिड क्या करता है? आपके दांतों में एक कैविटी उत्पन्न कर देता है और उस कैविटी को हम कहते हैं टूथ डिके। होल्स उत्पन्न कर लेता है। कैविटी का मतलब होता है छोटे छोटे छेद उत्पन्न कर देता है, तो उसको टूथ डिके कहते हैं। और एज a result the nerves and blood vessels in the tooth, जो नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दांतों के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम कभी भी कोई कोल्ड या हॉट चीज़ लेते हैं, गर्म ठंडा कुछ भी लेते हैं, तो वो हमारे दांतों में लगता है, मीन्स वी फील पेन। हम अपने दांतों में क्या करते हैं? एक दर्द महसूस करते हैं। अब जब अगर आपका टीथ हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, टूथ डिके हो गया, तो उसके अंदर कैविटीज़ हो जाती है और उसके कारण क्या करते हैं? देखिए, उसके कारण 3 बैड इफेक्ट होते हैं। FOUL, फॉल स्मेल। सबसे बड़ी बात बेटा, एक बदबू आती रहेगी। भले आप ब्रश कर रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन फिर भी एक बार आपका टीथ डिके हो गया तो उसमें से बदबू आ जाएगी। दूसरा नंबर लॉस ऑफ टीथ, यानी कि अगर आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? आपने कैविटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या दांत अपनी जड़ों से हिलने लगेगा? फाइनली वो गिर भी सकता है, तो आपका लॉस ऑफ टीथ भी हो गया। और तीसरा नंबर टूथ एक। टूथ एक मतलब दर्द। तो ये आपको तो होना ही है भाई। कैविटी है, दांत हिल रहा है, ठंडा गर्म भी लग रहा है, तो मतलब आपको दर्द तो हो ही रहा है। ठीक है ना? तो दर्द भी होगा, दांतों का नुकसान हो जाएगा और हमेशा एक बदबू, फॉल स्मेल जो होता है वो आप प्रोड्यूस करेंगे। तो वी कैन प्रिवेंट है। अब हम इसको क्या कहते हैं? हम उसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं बेटा? प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके।
डीके को प्रिवेंशन कौन सा कहते हैं? ब्रश आवर टूथ प्रॉपरली। पहला नंबर क्या होता है, हम सबसे पहले हम जो होता है दोनों टाइम ब्रश योर टीथ ट्वाइस द डे, मतलब दोनों टाइम आप जो होता है वो ब्रश करिए। कैसे? फर्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड इज द एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। दूसरा कौन सा होगा? रात को सोने से पहले। दूसरा अवॉइड ईटिंग शुगर, टू मच शुगर, चॉकलेट्स, जितना भी मीठा है आप उसको, शुगर से मेरा मतलब है मीठा सिर्फ, ठीक है ना। आप अपने आप लिख सकते हैं जैसे कि अवॉइड ईटिंग टू मच चॉकलेट एंड स्वीट डिशेज एंड अदर थिंग्स, जैसे आइसक्रीम्स हो गई आपकी, टॉफ़ीज़ हो गई। और दूसरे नंबर 3, इफ़ यू हैव कैविटीज़, इफ़ यू हैव स्पेस इन योर बिटवीन योर टीथ, अगर आपके दांतों के बीच में स्पेस है, देन यू हैव टू यूज़ डेंटल फ्लॉस। क्या बोलते हैं? FLOSS, डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होता है बेटा? एक बहुत ही मजबूत धागा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने दो दांत के बीच में जहाँ हमको छेद दिखाई देता है, स्पेस दिखाई देता है, वहाँ पर उससे जाके हम इस तरह से उसके अंदर जो भी फंसा हुआ चीज़ होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, जिसको कि हम पॉसिबल नहीं है ब्रश के द्वारा निकालना। तो हो गया आपका बेटा, ये 3 मेन तरीके हैं जिसके द्वारा आप यू कैन प्रिवेंट योर टीथ फ्रॉम डिकेइंग। अब आता है टंग। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? टंग। टंग का मतलब क्या होता है? टंग होता है आपका, दिस इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन एंड अटैच्ड एट द बैक पार्ट ऑफ द थ्रोट। आपके गले में ये पीछे से जुड़ी हुई रहती है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रंट साइड। ये जो होता है सामने की साइड से बिल्कुल फ्री होते हैं, और बकल कैविटी के फ्लोर से ये जुड़ी रहती है। इट इज़ फ्री टू द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन के अंदर ये जो होता है मूव कर सकती है। और इसका मेन काम क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द चूड फूड। इसका काम क्या है? मिक्सिंग सलाइवा विथ चूड फूड। जो आपका चबाया हुआ फूड है उसको वो सलाइवा के साथ मिलाने में मदद करती है, हेल्प करती है। प्लस पुशिंग एंड swallowing द फूड, पुश करती है, swallowing द फूड माने उस फूड को निगलने के अंदर भी वो मदद करती है। इट हैज सेवरल टेस्ट बर्ड्स। क्या होते हैं बेटा? इसके ऊपर बहुत सारे जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो टेस्ट बर्ड्स आपको एहसास कराते हैं किसका? वो टेस्ट बर्ड आपको टेस्ट का एहसास कराते हैं। टेस्ट कितने होते हैं बेटा? देयर आर 4 टेस्ट होते हैं। स्वीट, दूसरा नंबर कौन सा हो गया आपका? सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी, तीसरा हो गया आपका सॉर, और चौथा हो गया आपका बिटर। बिटर, ठीक है। स्वीट का मतलब होता है मीठा मीठा टेस्ट, सॉल्टी का मतलब होता है नमक वाला टेस्ट, सॉर का मतलब होता है खट्टा टेस्ट, बिटर माने कड़वा। देखो स्वीट तो सब फैमिलियर हो, यू ऑल आर फैमिलियर विद द स्वीट टेस्ट, मीन्स चॉकलेट, रसगुल्ला एंड मैनी अदर थिंग्स। सॉल्टी, सॉल्टी जो होता है नमक वाला, जैसे आपने समोसा खाया उसकी जो पपड़ी होती है उसमें नमक मिलता है। आलू आप खाते हैं उसके अंदर मसाले में आलू होते हैं तो नमकीन स्वाद आता है, दैट इज द सॉल्टी। सॉर, सॉर का मतलब होता है खट्टा खट्टा, खट्टा खट्टा मतलब खट्टे पदार्थ नींबू से होता है, नींबू बिल्कुल खट्टा होता है, इमली आपकी खट्टी होती है, बहुत सारी खट्टी टॉफीज भी होती है। उसके बाद में आता है बिटर। बिटर टेस्ट कौन सा होता है? कड़वा कड़वा होता है एकदम। कई बार जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे उसको अगर खाते हैं तो कड़वी लगती है, यानी कि करेला। दूसरा आप लिख सकते हैं नीम। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करती है? कड़वी लगती है। अब आपकी जो ये मस्कुलर ऑर्गन जिसे हम कहते हैं टंग, अब टंग में ये कहाँ होती है टेस्ट बर्ड्स? एक्चुअली टंग कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट बर्ड्स वी कैन फाइंड आउट द गिवन फूड मटीरियल इज स्वीट, सॉल्ट। देखिए दिस इज द टंग,
यहाँ जो टिप होता है वहाँ पर आपको कौन सा नज़र आता है? स्वीट टेस्ट नज़र आता है। कौन सा टेस्ट नज़र आता है बेटा? स्वीट। और यहाँ से चले अपन तो ये होता है आपका सॉल्ट। ये भी आपका सॉल्ट होता है, मतलब दोनों तरफ उसकी सॉल्ट होती है। सॉल्ट के बाद में अगर अपन देखते हैं तो ये जो पोर्शन होता है ये आपको सॉर टेस्ट, यानी कोई चीज़ खट्टा है तो उसकी टेस्ट वर्ड्स आपके टंग में यहाँ से स्टार्ट करती है। ये फ्रंट पोर्शन है जहाँ जो हमको दिखता है, और लास्ट में जाके ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है बेटा ये आपको देता है बिटर टेस्ट। ये आपको एहसास करता है कि ये जो आपका टेस्ट है वो कौन सा है? बिटर टेस्ट है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? अब कोई दिक्कत? अब उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो टंग होती है, आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड्स होती है जिसे हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, SALIVARY। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है? ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है, और एंजाइम क्या करता है? उसको भोजन को आपका लुब्रिकेट बनाता है, उसको चिकना बनाता है, सो दैट वी कैन सॉलो द फूड इजीली। तो उसके बाद में मिक्स भी करता है, टंग इसको मिक्स करती है। तो सैलिवरी में क्या होता है? AMYLASE, एमाइलेज एक एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है बेटा? एमाइलेज होता है। और ये एमाइलेज क्या करता है? इसके अंदर होता है आपका एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? हम जो खाना खाते हैं उस खाने में क्या होता है बेटा? स्टार्च होता है। हमारे फूड में स्टार्च होता है, हमने फूड खाया, फूड में स्टार्च था, इस स्टार्च को कन्वर्ट किया किसने? किसमें? शुगर में। एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। शुगर आपका क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सलाइवा क्या करता है? अपने भोजन को गीला बनाता है, चिकना बनाता है, स्लिम बनाता है, मतलब एकदम चिकना सा बना देता है, सो दैट इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। अब आपके हाथ में आता है कि टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द एग स्टार्च। तो हम लोग क्या करते हैं कि सलाइवा के ऊपर टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, ये एक एक्टिविटी है। हम इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टू टेस्ट ट्यूब, वन इज द A एंड अदर इज द B। दो टेस्ट ट्यूब हमने ग्लास वाली ले ली, कांच वाली। एक में हमने A लिया और दूसरे के अंदर B नाम दे दिया उसको। A टेस्ट ट्यूब में हम सबसे पहले क्या करेंगे? आलू के बॉइल्ड आलू लेंगे और उसको डाल देंगे उसके अंदर। B टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? बॉइल्ड आलू लिया, लेकिन उस बॉइल्ड आलू को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चू इट, हम इसको मुंह में डाल के चबाएंगे। आफ्टर दैट वी पुट आउट दिस च्यूड पोटैटो इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए बेटा, हमको क्या होता है, साइंस वाले हैं तो हम जो है ऐसा नहीं कर सकते कि हमको गंदा लगता है, नहीं, नथिंग इज़ द गंदा, कोई स्मेल हमारे लिए बुरी नहीं होती है। जब हम काम करते रहते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि बदबू आ रही है, नहीं, हमें तो अल्कोहल के साथ काम करना है तो मतलब करना है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ ना सोचे। तो हम देखिए मुंह में से चबाया हुआ जो बॉइल्ड पोटैटो होता है उसे निकाल के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो नंबर 1 हमने बॉइल्ड पोटैटो था, लेकिन हमने उसको चू नहीं किया था, हमने उसको चबाया नहीं था, एज इट इज़ हमने उसको छील के डाल दिया था। नाउ वी विल टेक आयोडीन सॉल्यूशन एंड पुट द आयोडीन सॉल्यूशन इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने उसको आयोडीन सॉल्यूशन डाला हमने। तो इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वेयर द ओनली बॉइल्ड पोटैटो इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, वी ऑब्जर्व दैट द बॉइल्ड पोटैटो टर्न इनटू द ब्लू ब्लैक कलर। उसके अंदर क्या हो गया? ब्लू ब्लैक कलर हो गया। क्यों हुआ ब्लू ब्लैक? क्योंकि स्टार्च उसमें प्रेजेंट था और आयोडीन के साथ में स्टार्च रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर चूड पोटैटो था, आपके पास में चूड बॉइल्ड पोटैटो था, उसमें जब हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन की डाली तो इट रिमेन्स अनचेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि व्हेन वी चू द बॉइल्ड पोटैटो स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर।
क्यों? क्योंकि इसमें ड्यू टू एक्शन ऑफ स्लाइवा के एक्शन के कारण जो स्टार्च था वो आपका शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब जब स्टार्च ही नहीं है उसके अंदर तो उसने कहीं कोई रिएक्शन देना ही नहीं है। ओके बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट विथ मी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम, ये हमारा जो वीडियो है बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर करिए। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट डे। थैंक यू।